हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी इंडियन पॉलिटी की एक नई सीरीज़। तो दोस्तों, अपनी इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपके हर एक छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसीलिए मैं आपको लाया हूं आज इंट्रोडक्शन वीडियो। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, अगर मैं बेसिक से शुरुआत करूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मैं बीच से शुरुआत करूं तो जिस स्टूडेंट के बेसिक क्लियर नहीं है तो उसे वहां दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मैं आज शुरू करने वाला हूं इंट्रोडक्शन वीडियो से, जिसमें कि आपके सारे बेसिक्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पॉलिटी। पॉलिटी की एक छोटी सी डेफिनेशन बताऊंगा। फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लास्ट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये चार जो टॉपिक्स है वो क्लियर होने वाले हैं आपके आज इस वीडियो में। तो चलिए पहले अपने टॉपिक से शुरू कर लेते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ पॉलिटी। तो आसान में भाषा में बताऊं तो इसकी डेफिनेशन होती है हाउ अ स्टेट रूल्ड। हाउ अ स्टेट रूल्ड, कोई देश कैसे रूल करेगा। अब आपको ये लग रहा हो कि ये स्टेट क्या है। इसका मतलब राज्य से नहीं है। स्टेट की मैं आपको अलग से डेफिनेशन बताता हूँ, तब आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो पाएगी। तो जो स्टेट वर्ड है इसकी डेफिनेशन है स्टेट इज़ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। स्टेट इज़ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। किसी कंट्री में गवर्नमेंट की फॉर्म होती है उसे स्टेट कहते हैं। जैसे जो हमारे इंडिया भारतवर्ष की जो फॉर्म है, इंडियन गवर्नमेंट की जो फॉर्म है उसे स्टेट कहते हैं। ये कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ये जो वर्ड है स्टेट वर्ड किसी राज्य को नहीं, ये देश को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ स्टेट। दोबारा से मैं आपको बताऊं तो स्टेट इज़ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। ओके, सो वापस आ जाते हैं अपनी डेफिनेशन जो हम पढ़ रहे थे, हाउ अ स्टेट रूल्ड। तो कोई देश कैसे रूल करेगा, ये जो कंसेप्ट है इसी को ही हम पॉलिटी के नाम दे देते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अपने सेकेंड टाइटल की तरफ, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये शब्द क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान, आपने सुना होगा कि हमारा जो संविधान है उसके निर्माता किसे कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं ये भी हम साथ में पढ़ते जाएंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता श्री B.R. अम्बेडकर जी को कहते हैं। अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव डॉक्टर जी थे। इनके पास काफ़ी सारी डिग्रियाँ थी। ये तो अलग टॉपिक है, हम इस पे नहीं जाएंगे। तो संविधान,
और आपको पता होना चाहिए कि संविधान को बनने में कितना वक्त लगा था। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, 18 दिन मंथ। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हम अब देखने वाले हैं इसकी व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो डेफिनेशन है वो है सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सेट ऑफ लॉ which decides how a state will be ruled. तो ये सेट ऑफ लॉ, अब हम कानूनी तरीके से डिसाइड करते हैं कि कोई देश कैसे राज करेगा, रूल करेगा। तो इसमें सभी प्रकार के कानून दिए होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और अब हम बात करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारा जो भारत है, हमारा देश भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन दोनों में से कौन सा है, रिटन या अनरिटन? तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे देश भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, सॉरी रिटन है, अनरिटन नहीं, रिटन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप कहोगे कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनमें डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अनरिटन एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसी की मैं बात करने वाला हूँ। पहले हम बात करेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया, जो मैंने आपको बताया कि इंडिया हैज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम, जहाँ जो हमारा संविधान है वह प्रधान होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। एंड जो जुडिशरीज होती है, जुडिशरी होती है, न्यायपालिका होती है, हैज़ मोर पावर, न्यायपालिका के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाला कोर्ट को जुडिशरी को कहा जाता है, इसीलिए इसके पास जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा तो खुद ब खुद जुडिशरी के पास बहुत अधिक पावर होगी। एंड इट इज़ कोडिफाइड इन अ स्ट्रक्चर, इट इज़ codified in a structure.
जैसे कि आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 स्केड्यूल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं एंड 395 आर्टिकल्स हैं। एंड अभी फ़िलहाल आई थिंक 103 और 4 के आसपास अमेंडमेंट्स हैं। 304 और 5 अमेंडमेंट का मुझे पता नहीं, क्योंकि ये बदलती रहती है, परंतु ये 3 अभी यही एग्जैक्ट हैं। तो ये कोडिफाइड मैनर में। अब हम बात करेंगे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में है यूके एंड न्यूजीलैंड और भी काफ़ी कंट्री होगी, मगर मुझे इन 2 कंट्री का ही पता है, तो मैं इन 2 कंट्री को ही लूँगा। यूके एंड न्यूजीलैंड हैज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। Unwritten constitution which is not codified in a structure, which is not codified in a structure। जैसे इंडिया की तरह वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कोई यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर हैं, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स अलग हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, यहाँ पर 12 पार्ट्स हैं। वहाँ ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो अनकोडिफाइड है, अनकोडिफाइड स्ट्रक्चर है उनका। एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर पार्लियामेंट इज सुप्रीम। वहाँ पर पार्लियामेंट ही सुप्रीम होता है। तो यहाँ पर जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इन दोनों में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे अच्छा लगता है, तो आई थिंक जो इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलते हैं। परंतु जो ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। अगर कोई सरकार बहुमत में हो तो वो तो मोनोपोली करेगी। पार्लियामेंट में यदि कोई सरकार बहुमत से आती है तो जाहिर सी बात है कि जो उनके बनाए हुए बिल काफ़ी हद तक पास हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार की मोनोपोली होती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो काफ़ी बेहतर है। और यहाँ पर जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर जो जुडिशरीज होती है उनके पास लिमिटेड पावर होती है। जुडिशरी हैज़ लिमिटेड पावर। राइटिंग मेरी बहुत ही बेकार है। लिमिटेड। तो ये सभी हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक है ऑर्गन्स ऑफ
गवर्नमेंट। तो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट जो है वो 3 प्रकार की होती है: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। तो एक एक करके इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव की कि व्हाट इज़ लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव हमारे पार्लियामेंट को कहते हैं। इसकी पावर्स को देख ले तो इसकी पावर है पावर ऑफ मेक एंड चेंज लॉ। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इसे पार्लियामेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पावर कानून बनाने या उसे बदलने की है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास होती है। ओके, एंड अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव या इसे एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसे हिंदी में शायद संविधान पालिका कहते हैं। पालिका, विधान पालिका, और इसे कहते हैं कार्यपालिका। तो अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की। तो इसकी पावर के बाद में बात करेंगे पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो इसकी पावर है पावर ऑफ पुट लॉ इन एक्शन। जो लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए गए कानून हैं, जो ये मेक एंड चेंज लॉ, जो इसकी पावर है। तो मानो ये कोई लॉ है, ये लेजिस्लेटिव ने पास कर दिया है, ये कानून बन चुका है, तो इसके जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो इसका इम्प्लीमेंट जो करेगा उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव, पावर ऑफ पुट लॉ इन एक्शन। तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। एक्शन, तो इसमें मेनली हमारे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, जैसे आईएएस एंड हमारे मिनिस्टर्स। तो ये कार्यपालिका में गिने जाते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे ऑर्गन की, जिसका नाम है जुडिशरी, जिसे हिंदी में आप सभी को पता ही होगा, जिसे कहते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका जिसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, न्याय जो न्याय दिलाए। तो इसकी हम सबसे पहले पावर डिस्कस कर लेते हैं। इसकी पावर है पावर
to make judgment on law. Power to make judgment on law. जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने जो लॉ इम्प्लीमेंट करे हैं, यदि कोई उस लॉ को तोड़ता है तो जो उस व्यक्ति जिसने कि लॉ हमारा तोड़ा है उस पर जो जजमेंट होगा वो जुडिशरीज के द्वारा होगा। जुडिशरी में आपको जैसे पता ही होगा कि हमारे कोर्ट्स आते हैं, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि मैंने आपके आई थिंक बेसिक्स क्लियर कर दिए होंगे, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि आप सभी के बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम आगे आसानी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके बेसिक ही क्लियर नहीं होंगे तो आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो आई होप आपके बेसिक क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो होने वाला है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।